हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्ले विद डाटा। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, लाइक नहीं कीजिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। राइट साइड में नीचे कॉर्नर पे सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज़ क्लिक कीजिए। अच्छा, तो आज की रिपोर्ट जो है ये भी रिटेल सेक्टर से रिलेटेड है, रिटेल इंडस्ट्री में जो रिपोर्ट्स बनती हैं, ठीक है। अब एक्चुअली जब इसमें अगर देखोगे डाटा पे पहले फोकस कर लेते हैं क्या है। डाटा में है हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है, मतलब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आईडी नंबर, ठीक है। अ, और कैटेगरी क्या है, कैटेगरी में कुछ भी हो सकता है। अगर ये कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसका आईडी है। कैटेगरी मींस सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई आइटम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत सारे आइटम हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एक कैटेगरी है, उसके अंदर टीवी, फ्रिज, ये सारी चीजें, एसी वेसी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक में आएंगे। तो कैटेगरी ए सपोज मैं मान के चल रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉनिक है। देखो ऐसा मैं डाटा जो समझा रहा हूँ ना इसको ध्यान से समझा करो, रिपोर्ट भी जब ही समझ में आएगी जब डाटा को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज सीधा रिपोर्ट पर जाओगे तो डाटा जब तक नहीं समझ में आएगा कि रो डाटा में क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं समझोगे तब तक तो रिपोर्ट बना ही नहीं सकते, ठीक है ना। कैटेगरी दो, मान लो ये क्लॉथ्स है, ठीक है, गारमेंट्स। गारमेंट्स के अंडर प्रोडक्ट आईडी सपोज एक पैंट है, एक शर्ट है, एक टी शर्ट है, ठीक है। ये डिफरेंट टाइम की कैटेगरी है। अब उनकी सेल्स दी हुई है, दो 5 साल की सेल है। ये पूरा डाटा सेल का है, ये पूरा डाटा सीओजीएस का है, प्रोडक्ट वाइज और ईयर वाइज। देखो इसमें क्या है, टोटल सेल इस प्रोडक्ट की 1,50,000 हुई डॉलर में। और इसका जो सीओजीएस था, सीओजीएस क्या होता है, COGS, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसका मीनिंग क्या हुआ, तो ये प्रोडक्ट हमने 1,50,000 का बेचा है। अगर कंपनी ने खुद से बनाया है तो वो सपोज 1,00,000 रुपए में बना, उसको बनाने की कॉस्ट 1,00,000 आई है, तो वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये जो हमने 1,50,000 रुपए का सामान बेचा है उसकी कॉस्ट हमें पड़ी थी 1,00,000 रुपए। सीधा सीधा मतलब ये है, या तो बनाया है या कहीं से खरीद के फिर बेच रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया उस पे, बस खरीदा आगे बेच दिया। 1,00,000 का खरीदा और इतने का बेच दिया। उसमें खरीदने पे जो फ्रेट लगा हमारा, मतलब जो भाड़ा लगता है माल को मंगवाने का, अगर वो हमने पे किया तो वो भी उसमें इंक्लूड होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो, ठीक है। तो अ, अब ना एक्चुअली क्या है ना, ये चीज अकाउंट जो अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, तो मैं एक नया सीरीज भी लेके आऊंगा जिसमें मैं अकाउंटिंग की बेसिक से लेके और फाइनलाइजेशन तक कैसे कैसे किया जाता है। अकाउंटिंग एंट्री हो सकता है, टैली का सॉफ्टवेयर भी मैं सिखाऊं उसमें, ठीक है। अकाउंटिंग एंट्री कैसे करते हैं, जेवी और अकाउंट्स फाइनलाइजेशन तक। उसमें टैक्सेशन भी, टैक्सेशन के फॉर्मेट भी, टीडीएस फाइनलाइजेशन कैसे करते हैं, जीएसटी कैसे फाइनलाइज करते हैं, ईएसआई पीएफ के तो मैंने, अगर देखोगे आप सैलरी शीट भी मैंने दी हुई है, एक वो समझाया हुआ उसमें ईएसआई पीएफ की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो वो भी लेके आऊंगा, उसके लिए भी मैं करीब 50-60 वीडियो बनाऊंगा, तो वो बहुत ही एडवांस लेवल तक, ठीक है। चलो वो बाद में देखेंगे, अभी के लिए ये देखते हैं। अगर किसी को प्लीज, अगर इसकी रिक्वायरमेंट है, अगर चाहिए कि मैं ये बनाऊं तो प्लीज कमेंट में डालना। एक आध कमेंट तो डाल ही दिया करो यार। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर दिया करो, हमें भी कुछ अच्छा लगेगा कि हाँ भाई। अ, अच्छा, तो यूजेस आ गया। अब क्वालिटी, क्वांटिटी सोल्ड, कितनी क्वांटिटी बिकी थी पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, ठीक है। 5। एवरेज सेलिंग प्राइस कितना था एक प्रोडक्ट का, इसका 500, 525 अलग अलग साल में, ठीक है। 3 डाटा है, सबसे पहला है सेल कितनी हुई थी, दूसरा डाटा है कॉस्ट, उस सेल की कॉस्ट कितनी, सीओजीएस कितना था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और क्वांटिटी कितनी थी। अब इसके बेसिस पे हम एनालिसिस रिपोर्ट बनाएंगे। अब वो रिपोर्ट्स के फॉर्मेट मैंने यहाँ डाले हुए हैं, ठीक है। ये मान के चलो मैंने सबसे पहले ये वाला डाटा मैंने तैयार करना है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एनालिसिस, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एनालिसिस, अब देखें इसमें ग्रॉस प्रॉफिट क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट। ग्रॉस प्रॉफिट होता है, मैंने एक वीडियो में, और अगर आप देखोगे मेरी सारी वीडियो में से एक वीडियो है रिटेल वाली, मतलब जो 6-7 वीडियो बनाई है, इसमें मैंने ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस मार्जिन का कॉन्सेप्ट बताया है।
ग्रॉस प्रॉफिट एक्चुअली क्या होता है, जो हमारी सेल है, सॉरी, जो हमारी सेल है, जैसे ये हमारी सेल है पहले साल की 101 नंबर के आइटम की, माइनस उसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो हमारी कॉस्ट थी उस गुड्स की, उसको माइनस कर दो तो ये ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब मैं सारे को कॉपी कर दूंगा, फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा इसका, हर एक आइटम का कितना ग्रॉस प्रॉफिट था। ठीक है, फॉर्मूला वही कॉपी कर दिया मैंने, सेम उसी साल से उस साल के उस प्रोडक्ट का सेल से, और सीओजीएस माइनस हो रहा है इसमें, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया। अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ये कैसे निकलता है, ये निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल, सेल इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब पहले साल का हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट लेंगे डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। रोज एक मिनट। ठीक है, तो दोबारा कर लेते हैं हम, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल, मतलब ये देखो 101 नंबर प्रोडक्ट का जो ग्रॉस प्रॉफिट था पहले साल का, उसको उसी साल के सेल से डिवाइड करना है। ठीक है, और ऐसे ही इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, तो सेम वही फॉर्मूला कॉपी होता चला जाएगा, और पांचों साल में वो इसको डिवाइड कर देगा। जैसे दूसरे साल में मैंने कॉपी पेस्ट किया, तो अगर आप देखोगे तो वो इसी को, इससे नेक्स्ट जो साल है उसका ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड कर रहा है, इससे डाटा, डाटा शीट के F5 से। F5 देखो क्या है, F5 दूसरा साल है, ठीक है ना, तो सही कैलकुलेट कर रहा है। अब इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे और परसेंटेज फॉर्मेट में लेके आ जाएंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एनालिसिस, अब ये देखो ये निकल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। अब जितना ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होगा उतना ही अच्छा है, तो हम इसमें सेलेक्ट करेंगे 50% से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन किसका है, तो वो हमारे लिए बेस्ट है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट करेंगे, और इसमें ग्रेटर देन 50%, 50%। इसमें दोबारा जाएंगे, होम पे गए, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट ग्रेटर देन 50%, ओके करें। अब देखो इसमें हाईलाइट कौन कौन सा हुआ, ये हो गया, और ये सारे जो 50% से ऊपर है वो हाईलाइट, मतलब यहाँ हमारी परफॉर्मेंस इस वाले प्रोडक्ट में सबसे अच्छी है। क्वांटिटी सोल्ड ग्रोथ, हमारी जो क्वांटिटी सोल्ड हुई है, सेल हुई है, उसमें कितनी ग्रोथ हुई है। पहले साल का तो डाटा लेंगे ही लेंगे, में हम दूसरे साल से लेंगे, कंपेयर तो दूसरे साल से करेंगे ना, पहले साल को किससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ग्रोथ करने के देखने के लिए पहले साल में कितनी सेल हुई थी, ब्रैकेट करेंगे, पहले ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करो, पहले साल की सेल माइनस दूसरे साल की सेल, ब्रैकेट क्लोज करें, डिवाइडेड बाय पहले साल की सेल। ठीक है, अब इस सारे को, नहीं सारे को नहीं करते हैं, और देखते हैं करके, और हाँ सही हो रहा है शायद, सारे को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, फॉर्मूला सही पेस्ट हो रहा है। अब ये तीसरे साल में दिखा रहा है नेगेटिव ग्रोथ आ रही है, इसका मतलब तीसरे साल में, ओ, ये हम क्वांटिटी कर रहे हैं, हमें क्वांटिटी करनी है, हम कर रहे हैं सेल वैल्यू, क्वांटिटी को करना है, नहीं करना, हमें सिर्फ यहाँ ना करके फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला लगाना है, और वो लगाना है हमें यहाँ, फर्स्ट, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे,
क्वांटिटी पे लगाना है ना, दिस